दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग सर आज आपके सामने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर का प्रयोग लेकर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और क्वांटिटी में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्यू, लिटिल, इन दोनों का मतलब होता है अल्प या बहुत ही कम। इसके कहने का मतलब एकदम नहीं के बराबर हो। दूसरा देखेंगे ए फ्यू या ए लिटिल, इन दोनों का मतलब होता है कुछ या थोड़ा सा। आगे देखेंगे द फ्यू या द लिटिल, इसका मतलब होता है जो कुछ या जो थोड़ा सा या जो अल्प। अल्प का मतलब कम होता है। तो देखिए आगे पॉइंट, पहले पॉइंट में ए में देखेंगे किसका किसका प्रयोग बताया गया। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, जैसे काउस, बॉयज, पेन्स, ईटीसी। इसके कहने का मतलब कि प्लूरल हो और काउंटेबल हो, जिसको गिना जा सके, जिसको हम लोग गिन सके। जैसे काउस दिया है तो गाय को गिना जा सकता है, बॉयज दिया है तो लड़के को गिना जा सकता है, पेन्स दिया है तो पेन को हम गिन सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल। इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, जैसे वाटर, राइस, मनी, लव, ईटीसी। कहने का मतलब कि सिंगुलर हो और अनकाउंटेबल हो, जिसको गिना ना जा सके, तो उनके साथ लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा, मुझे थोड़ा सा चावल है। अब यहाँ देखेंगे चावल क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन आई हैव अ लिटिल राइस। यहाँ पर अ लिटिल का प्रयोग हुआ, इसका मतलब चावल क्या हमारा है, अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मुझे कुछ घोड़े हैं। अब घोड़े हैं तो घोड़ा क्या है, काउंटेबल है, इसको गिना जा सकता है। तो जिसको गिन सकते हैं वहाँ पर अ फ्यू। तो मुझे कुछ घोड़े हैं, इसका ट्रांसलेशन देखेंगे आई हैव अ फ्यू हॉर्सेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे नहीं के बराबर पैसे हैं। मतलब नहीं के बराबर का मतलब एकदम कम। तो पैसे, मनी जो है क्या है हमारा, अनकाउंटेबल में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका ट्रांसलेशन आई हैव लिटिल मनी। अगला एग्जाम्पल हमारा, मुझे नहीं के बराबर दोस्त हैं। अब दोस्त हैं तो दोस्त को गिन सकते हैं, काउंटेबल है। तो इसका ट्रांसलेशन देखेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आगे का एग्जाम्पल देखेंगे, जो थोड़ी सी चीनी तुम्हारे पास है मुझे दो। अब चीनी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, द लिटिल का। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जो कुछ दोस्त थे मुझे छोड़ चुके हैं। तो दोस्त को क्या करेंगे, यहाँ पर गिना जा सकता है, काउंटेबल में आएगा दोस्त। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव लेफ्ट मी। अब तीसरा पॉइंट हमारा है सम। सम का अर्थ भी कुछ होता है। तो इसके साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं।
तो पुस्तकों को काउंट किया जा सकता है, तो इसका ट्रांसलेशन आई हैव सम बुक्स है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, मेरे पास कुछ दूध है, तो दूध क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके साथ भी सम का प्रयोग किया जाता है। आई हैव सम मिल्क।